नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको प्रकृति से जुड़ी जानकारी दी जाती है, आयुर्वेद की जानकारी दी जाती है। क्योंकि आयुर्वेद के बारे में आप भली भांति से परिचित हैं, आयुर्वेद आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल से चला आ रहा ऐसा एक चिकित्सा पद्धति का उदाहरण है जो अति प्राचीनतम है, जो पूर्णतः वैज्ञानिकता पर आधारित है और जिसमें हर प्रकार के रोगों को जड़ से खत्म किया जाता है। हालांकि रोग नए हों या पुराने, आधुनिक दौर के हों या प्राचीन युग के, रोग तो रोग होते हैं। शरीर में लगने वाले हर प्रकार के रोग को आयुर्वेद के माध्यम से दूर किया जाता है। शायद ही ऐसा कोई रोग हो, या हम तो ये कहेंगे कि कोई भी ऐसा रोग नहीं है जो आयुर्वेद के माध्यम से ठीक ना हो पाता हो। बस ज़रूरत है सही ज्ञान की, सही उस प्रक्रिया की जो हमें करनी है और जो हमें ध्यान देनी है। इन सभी विषयों पर हम इस कार्यक्रम में चर्चा करते हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको ऐसी जानकारी दी जाती है जो शायद आपके लिए आज तक जिससे आप अनभिज्ञ थे, यानी दुर्लभ जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है। आयुर्वेद एक ऐसा ग्रंथ जो प्राचीन काल से हमारे लिए एक वरदान स्वरूप हमें अपने ज्ञान का वो प्रकाश देता आ रहा है, जिसकी मनुष्यों को बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। क्योंकि आजकल के इस दौर में जहाँ एक और वातावरण में प्रदूषण बहुत है, रोग व्याप्त हैं, वातावरण के जो हमारा पर्यावरण है इसमें कई प्रकार के अनेकों रोग व्याप्त हैं और जो कभी भी अनचाहे तौर पर हमें हो जाते हैं, लेकिन हमें उससे फिर भी बचना है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम जाने या अनजाने हम उस रोग को निमंत्रण देते हैं, या यूँ कहें अपने इच्छाओं पर हम कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, अपने मन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, और जिस वजह से हम रोगों के बारे में पता होते हुए भी उस रोग को निमंत्रण दे देते हैं। ऐसे ही तमाम विषयों पर हम इन कार्यक्रमों में चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आप सभी के लिए कार्यक्रम की शुरुआत करें, आप सभी को मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएँ उनको आप लिख ज़रूर लिया करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में बिल्कुल हम एक अलग विषय पर बात करने जा रहे हैं। वो विषय है विष। विष यानी जहर। जहर ज़रूरी नहीं कि किसी शीशी में आए, जहर ज़रूरी नहीं कि बनाया हुआ हो। प्रकृति के जो चीज़ें हैं जिसे लोग अमूमन नशे के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, भांग, धतूरा, अफीम, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, ये भी एक तरह का विष है। एक तरह का विष ये भी है, कीड़े मकोड़े, बिच्छू, सांप, कान खजूरा, इस तरीके की जो चीज़ें काट लेती हैं, इनके पास भी विष होता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आखिर विष का जो दुष्परिणाम है वो घातक होता है, ये सभी को पता है, लेकिन कैसे हम इस विष विकार को दूर कर सकते हैं? कैसे हम उन चीज़ों के बारे में जानें जिसमें से विष निकलता है? क्या है विष को लेकर आपका दृष्टिकोण और इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, विष के बारे में ऐसे तो हम अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग दवाइयाँ हैं। अच्छा। परंतु कॉमन दवाई जो है वो है गाय का घी और सिंधा नमक जी। चाहे आपने भांग खाई, चाहे धतूरा खाया, चाहे मेंसिल खाई, चाहे सांप ने काटा, चाहे बिच्छू ने काटा, चाहे आपने सांखिया खाया, चाहे तेलिया खाया, हर एक किस्म के विष को समाप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा ताकत है गाय के घी में और श्वेत मिर्च में। श्वेत मिर्च पीस करके गाय के घी में मिला के ये तो पीने को दें, और गाय के घी में सिंधा नमक मिला के मालिश करें शरीर में। जितना शरीर से पसीना ज़्यादा निकलेगा और श्वेत मिर्च और गाय का घी आप पिएंगे या गाय के दूध में मिला के पिएंगे तो आपको उल्टी भी लगेगी, ज़्यादा विष है, उल्टी से भी विष बाहर निकल जाता है। और गाय का घी, गाय का दूध और श्वेत मिर्च जितना ज़्यादा पिएंगे, जितना आपको पेशाब ज़्यादा आएगा, उतना आपका विष ज़्यादा निकलेगा। परंतु शाम के विष के लिए थोड़े से आपको
सावधानी बरतनी पड़ेगी। जहाँ से सांप ने काटा वहाँ पे नए ब्लेड से चीरा लगाएं आप, जैसे रेड क्रॉस होता है, ऐसे आमने सामने को ऐसे चीरा लगा के, और जहाँ से काटा वहाँ का नीचे का ऐसा ऊपर का ऐसा कस के रस्सी से या कपड़े से बांध दें और दबा करके जितना वहाँ से आप खून निकाल सकते उस खून को निकाल दें। अब उसके ऊपर आप बार बार गाय के घी में सिंधा नमक मिला करके रुई भिगो के उसके ऊपर रखते जाएं। 2-2 मिनट के बाद उस रुई को उतार के किसी लग बर्तन में रख के उसको मिट्टी में दबाना है, कहीं ऐसे नहीं फेंकना। और इस क्रिया के करने से आपको 5 से 10 मिनट में जो उसको दर्दें हो रही थी, जो भयंकर जलन थी सांप के विष की, वो शांत हो जाएगी और आपके खून में जाके वो नहीं मिलेगा। वहीं से सारे का सारा विष जो है नमक और गाय का घी चूस लेगा, परंतु उसको पीने के लिए गाय के दूध के अंदर गाय का घी मिला करके जितना ज़्यादा से ज़्यादा पी सके उतना पिलाना, परंतु पीना ऐसे जैसे गर्म दूध चूसका लेके पीते ऐसे, परंतु दूध का टेम्परेचर 15 डिग्री से ऊपर नहीं होना चाहिए। जब इस क्रिया को आप करेंगे तो चाहे कितने भी जहरीले से जहरीला कोई भी जानवर काट गया, कोई भी जहर आपने खाया, चाहे भांग है, चाहे धतूरा है, चाहे फीम है, चाहे सुल्फा है, ये सारा विष ऐसे समाप्त हो जाता है जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती है। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि जिसने भी किसी ने विष खाया है, कोई भी जहरीली चीज़ खाई है, उसको कम से कम 24 घंटे तक सोने नहीं देना। ये खास ध्यान रखना। जब वे सोने लगे तो उसको उसी टाइम काली मिर्च या सफ़ेद मिर्च पीस करके दूध के या घी के अंदर मिला के उसको पीने को दें जी। तो उससे उसकी निंद्रा भी कंट्रोल हो जाती है, उसको निंद्रा ज़बरदस्ती नहीं आती है। और पानी जो उसको पीने को देना, वो पानी उबाल करके और उस पानी के अंदर भी काली मिर्च मिला के देनी है। और पानी गटा-गट नहीं पीने को देना। 1 गिलास आदि पानी उसने पीना है तो उसको पीने में वो आधे घंटे का समय लगाएगा, सिप करके पानी पिएगा। तो उससे जहर दिन दुगने रातें चौगुनी कटता है जी। अब जब उसको भूख लगे, उसका खाने को मन करे, जहर तो उतर गया उसका, तो उसको सबसे पहले बासमती के चावल और साबुत मूंग, अब 20 ग्राम चावल और 30 ग्राम मूंग लेके अच्छी तरह धो के 2 किलो पानी में खुले बर्तन में उसको उबालते हैं ढक्कन दे के, तो खिचड़ी का रूप बढ़ेगा। उसमें भी काला नमक, काली मिर्च डालनी है और किस चीज़ के डालने की ज़रूरत नहीं है। जब वो अच्छी तरह जैसे सूप पीते ऐसा बन जाए, चावल और मूंग उसमें पिघल जाए, तो खाते समय भी उसमें गाय का घी मिलाना है। और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के उस पानी को पीने को देना। उसका नियम है कि आपने 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में जब आप 1 घंटा लगाएंगे तो आपका जितना भी जहर अंदर थोड़ा बहुत बचा था, वो गाय का घी और मूंग और चावल, उसको ऐसे साफ करेंगे जैसे गंदी जगह को पानी डाल करके उसको साफ कर देते हैं, चमक जाती है, ऐसे चमकेगा। लहसुन, प्याज, अदरक खून के अंदर किसी किस्म का पॉइजन रहेगा तो उसको नष्ट करेगा। मेरा नाम मरियम शरीफ है
और मैंने हॉस्पिटल ज़्यादातर दिल्ली के अंदर मैंने ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में भी इलाज किया, बाहर भी प्राइवेट में भी किया। अब मेरे को कुछ आराम नहीं मिला। और जो है हमारे एक पड़ोसी है, उन्होंने ये आपके पास से दवा लिखा है तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर आपका इलाज हो सकता। फिर हमने आए तो बाबा ने मेरा नाभि हाथ देखे और मुझे दवाई दिए और फिर बताया कि 4 बजे तक वेट कर लेना। फिर 4 बजे मैंने आई तो फिर ये मसाज टाइप कुछ होता है, उन्होंने वो किया है तो मेरा गर्दन में आराम मिला और शोल्डर में और मेरा पैर में भी काफ़ी आराम है मुझे। मेरा नाम राजेंद्र है। मैं दिल्ली भलसवा डेयरी से आया हूं और मुझे एवियन की एवेस्कुलर नेक्रोसिस की बीमारी है, जिससे कि मैं 3 साल से बहुत परेशान इस बीमारी से था। मैं दिल्ली में भी मैंने कई जगह दिखाया डॉक्टरों को, हॉस्पिटल में दिखाया, मैंने ऑल इंडिया मेडिकल में भी दिखाया और जीवन पंथ में भी मैंने दिखाया। तो उन लोगों ने मुझे रिप्लेसमेंट के लिए बोला हुआ था कि आपका हिप जॉइंट चेंज होगा, आपका कूल्हा ख़राब हो गया है। उसके बाद फिर मैं गया, कानपुर भी गया था मैं इलाज के लिए, वो न्यूरोथेरेपी कराने के लिए। मैंने वहाँ से इलाज कराया, लेकिन मुझे वहाँ से कुछ आराम नहीं आया, कुछ खास ऐसा कुछ आराम नहीं आया। वैसा का वैसा ही, जैसा था वैसा ही था। लेकिन फिर मैंने यूट्यूब पे गुरुजी का वीडियो देखा, फिर गुरुजी के पास आने का मन बनाया। गुरुजी ने मेरे नाड़ी परीक्षण किया तो उसमें गुरुजी ने मुझे बताया कि भाई आपको ये दिक्कत है। पहले तो मैं देख के एकदम, सुन के ही एकदम से चौंक गया था कि जो बीमारी मुझे जाके 10,000 रुपये की MRI कराने के बाद मुझे पता लगती थी, वो गुरुजी ने एकदम से नमस देखते के साथ ही मुझे बता दिया कि आपका हिप जॉइंट ख़राब हो गया है, कूल्हा ख़राब हो गया आपका। तो यहाँ पर आया गुरुजी के पास, अभी मुझे ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, मुझे अभी 4था या 5वां दिन है शायद। और 4थे-5वें दिन में मुझे गुरुजी के यहाँ से बहुत आराम है। पहले तो मैं चल भी नहीं पाता था, अब तो मैं फिर भी भलसवा डेयरी से बस से सफ़र करके आ रहा हूँ मैं, और फिर बाहर मेन रोड से अंदर तक फिर पैदल आ रहा हूँ मैं। गुरुजी के यहाँ से बड़ा आराम है मेरे को। फिलहाल दर्शक जुड़ गए हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी, क्या शुभ नाम है आपका? टीपू मंडल। मंडल जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम कलकत्ता से बात कर रहे हैं। जी, अपना सवाल पूछें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। मेरा 12वां किडनी स्टोन है 2 साल से, अभी तक 20 से 22 किडनी स्टोन हुआ निकल गए। ऑपरेशन हो चुका है? नहीं, ऑपरेशन नहीं किया। अभी मेरा दोनों किडनी में स्टोन है, एक किडनी में छोटा स्टोन है, दूसरा किडनी में थोड़ा बड़ा। यानी पथरी की भी समस्या है किडनी की जो है? हाँ जी। दूसरी चीज़ है फैटी लीवर है, फैटी लीवर होते और फैटी लीवर भी है। जी, देखिए, फैटी लीवर होने का मुख्य कारण होता है मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बासी खाना, बेटैमा खाना, पानी कम पीना, खाना खाते समय पानी न पीना। इससे जाके लीवर पे दुष्ट प्रभाव पड़ता है, या तो फैटी हो जाएगा, या सिकुड़ जाएगा, या चिकनाहट जम जाएगी। और पत्थरी पत्थर नहीं होता, ये अन्न सूख के वहाँ फंस जाता है। जिस अन्न को पूरा पानी नहीं मिला, जिस चीज़ को पूरा पानी नहीं मिला, वो पत्थर बनता है। अब इसका उपचार मेरे पास ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना, परंतु वह है उपचार नाड़ी परीक्षण के बाद। क्योंकि मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता, मैं किसी का केमिकल नहीं बेचता। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। और एक आपके पेट के ऊपर पट्टी की जाएगी, उसमें एक पाउडर और तेल मिला के पट्टी करेंगे। पट्टी करने के बाद डॉक्टर वाली रुई लगा के खाकी रंग की सेलो टेप से उसको बंद कर देंगे। और उसके 2 घंटे बाद आपको एक को प्रेशर करेंगे तो उसी दिन आपके किडनी में
लीवर में सब चीज़ों में कम से कम 20% का परिवर्तन आ जाएगा। और फिर उसके बाद 15 दिन की दवाई खाएंगे, जो नियम बताए जाएंगे वो करते हैं, तो आपको 50 से 60% आराम मिलेगा। 1 महीने में आपके रोग का नामो निशान नहीं रहेगा, रोग समाप्त होकर दवाइयाँ बंद हो जाएगी। फिलहाल दर्शक हैं हमारे साथ एक और लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हाँ जी गुरुजी नमस्ते। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रूबी है, रूबी। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर मैं मुजफ्फरनगर से बात कर रही हूँ। जी, अपना सवाल पूछें, गुरुजी सुन रहे हैं, सीधा गुरुजी से पूछ सकते हैं आप, बताइए। सर मेरे ना बाबा जी को आँख में कैंसर हो रखा। आँख दादाजी को? दादाजी, हाँ जी। जी, कब से दिक्कत है ऐसी, कब से कैंसर डिटेक्ट हुआ है? सर ये ना 2 साल पहले से ही हो रखा। तब उन्होंने ऑपरेशन कराया था, उसमें से उन्होंने पीस उठाया था और चेक किया था। जी। तो फिर उसके बाद में हमने पूना से देसी दवाई खिलाई उनको, उससे उन्होंने कहा था कि कट जाएगा, लेकिन वो बढ़ा भी नहीं, मतलब अब बढ़ रहा है, वो 1-1.5 साल बाद अब थोड़ा बढ़ा है। देखो बेटा, यदि आप इसको बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के मेरे आश्रम में लाते हैं, और जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातुन कूला खुरा के बड़ी इलायची मुँह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण करके मैं बोलूँगा कि इसको तकलीफ आपने को कागज पत्तर नहीं लाना, न मुँह से बोलना। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ हैं। और जहाँ पे कैंसर है यहाँ पे एक पाउडर और एक तेल मिला के वहाँ पे मलम बना के लेप किया जाएगा। उसके ऊपर रुई रख के और ऊपर से खाकी रंग की सेलो टेप बांध दी जाएगी। उसके 1 घंटे के अंदर अंदर वहाँ का दर्द समाप्त हो जाएगा। और फिर ये पट्टी जो आपको 15 दिन करनी पड़े, महीना करनी पड़े, तो नाड़ी परीक्षण के बाद पता लगेगा। और ये जो कैंसर है वहाँ का समाप्त हो जाएगा, और जो अंदर का किसी किस्म का जहर है समाप्त हो जाएगा। और जब तक जिएंगे तब तक दोबारा इसको यहाँ पे तकलीफ नहीं होगी। इस कार्यक्रम को आप अपने सरल और सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो YouTube के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का, और गुरुजी आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने कीमती मार्गदर्शन दिया। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।